नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर एक बार फिर मैथ की क्लास में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यूपी टेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां भी मैथ आती है, अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। विकर्ण कितना दिया है? 17 मीटर दिया है और तथा परिमाप 46 मीटर दिया है। तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, आयताकार जो खेत है इसका विकर्ण कितना दिया है? 17। तो आपको आयत का विकर्ण पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस B², मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और आयत का विकर्ण दिया कितना है सवाल में? देखिए 17 मीटर, 17 दे दिया। ठीक है, अब इसमें आप एक काम करिए, वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जब इधर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। क्या आ जाएगा? L² प्लस B² और 17 का वर्ग 289 हो गया। L क्या है? L लंबाई है और B चौड़ाई है। उसके बाद आयत का परिमाप दिया है 46 मीटर। और आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2L प्लस B, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। और आयत का परिमाप हमको दे रखा है कितना? 46। अगर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23, 23 आ जाएगा। इधर मिस्टेक हो रही कुछ, चलिए इधर लिखते हैं, 23 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगा दीजिए, कच्चा 7-8 वाला। कौन सा? A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी L प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लगाते हैं, देखिए L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A², सॉरी हम खुद A लिख रहे हैं, लिखना हमको क्या है? L L² प्लस B² प्लस 2LB, ये सूत्र हो गया। A² प्लस B² प्लस 2AB वाला सूत्र है। अब ये देखिए, L प्लस B का स्क्वायर, ये आपका कहाँ दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं दिया। अब देखिए L प्लस B तो दिया है ना। L प्लस B कितना दिया है? 23। तो यहाँ 23 रख दीजिए, 23 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद L² प्लस B² का मान हमको ये यहाँ दिया 289, 289 प्लस का 2LB, ये आ गया। उसके बाद अब 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है शायद, 529 माइनस 289 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 2LB। अब 529 में 289 घटाओ, 9 से 9 गया, 0 बचा, 12 में 8 गए तो 4 बचा, और क्या बचा? 4 में 2 गया तो 2 बचा। तो इधर क्या है? 2LB, 2 से इसको कैंसिल करो तो ये कितना आ गया? 120 वर्ग मीटर। LB क्या है? हमसे पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल बताओ। खेत का मतलब आयत होता है, तो यानी आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये देखो, यही तो निकला है, L लंबाई इंटू B चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? 120 हो गया। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देखिए, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर दिया है 60। तो हम अगर मान लेते हैं अंतः कोण अगर हम x मान लें, ठीक, और बाह्य कोण y मान लें। अब क्वेश्चन ने कहा है अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर दिया है 60। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 60 दिया है। दोनों कोणों का अंतर कितना दिया है? 60 दिया है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताना है। अब देखिए, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बहुभुज होता है उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण, दो कोण होते हैं। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी जो बहुभुज है उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इनका योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए, आंतरिक कोण x है, बाह्य कोण y है, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 हो जाएगा। अब इसको हल करो, इसको हल करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप इसको हल कर सकते हैं। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस वाई मिलके -2y हो गया, बराबर। अब 180 में 60 जाएगा तो माइनस का बचेगा क्या? 180 में 60 जाएगा तो 120 बचेगा माइनस का। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 120 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 60। अब हमने y का ही मान क्यों निकाला? क्योंकि बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है 360 बटे बाह्य कोण, इसलिए हमने बाह्य कोण y का मान निकाल लिया। नहीं, यहाँ नॉर्मली y कट रहा था तो इसलिए बाह्य कोण का मान हमने निकाल लिया है। अब देखिए 360 बटे, यानी भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना निकला है? 60। 0 से 0 और 4 36। कितनी भुजाएं आ गई? 6 भुजाएं आ गई। यही सवाल हमसे पूछना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था, ठीक है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया है। तो हमें बताओ 2016 में उसका वेतन कितना था? ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप सवाल को ऐसे समझिए, उसने घुमाया है और सवाल में कुछ नहीं है। सवाल ये है कि अगर 2016 में कुछ वेतन उसका रहा होगा, ये हमको नहीं पता है, तो प्रतिवर्ष 2017 और 18 में पहले साल 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, और बढ़ने के बाद जब 2018 आया तो उसका वेतन कितना हो गया? 1,26,500 हो गया। अब हमसे पूछ तो वही रहा है कि 2016 में वेतन था कितना, निकालते हैं कितना था। तो हमने माना 2016 में वेतन 100 था। पहले 10% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि या कमी सब 100% में होती है, तो 10% की वृद्धि हुई तो 110 बटे 100। फिर 15% की वृद्धि हुई तो 115 बटे 100 दूसरे साल, बराबर कितना रुपया 2018 में उसका बन रहा है? 1,26,500। अब हल कर दीजिए आराम से। अब देखिए, इसको कैंसिल करते हैं पहले। अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 बचा, 5 तिया 15। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 दूना 10, 2 बचे, कितने हो गए? 26, 5 25, 1 बचा, 15 हो गया। 5 तिया 15 और डबल 0 अपने आप, ये पूरा फिनिश हो गया। अब उसके बाद इसको 11 से डिवाइड, 1 0 1 0, ये ऐसे खड़ा है, इसको निपटा दो।
अब 11 से इसको भाग करो तो 11 दूना 22 बचे 3, 33 हो गए। 11 तियां 33 और ये डबल 0, इसका काम तमाम हो गया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, क्यों नहीं बचा? ऊपर 23 बचा, x बचा है। तो 23 का भाग जब 2300 में करोगे तो 23 इक्के 2300 आ जाएगा। अब पूरा ड्रामा समझो, यहाँ ऊपर x बचा है, नीचे बचे हैं ये कितने? 3 जीरो, और कुछ तो नहीं बच रहा भैया, 3 जीरो, और बराबर में ये 100, इसका तिर्यक गुणा कर दो। तो इसका जब तिर्यक गुणा करोगे तो x बराबर 1 पर 5 जीरो हो जाएंगे। फाइनली आंसर हमारा ये आ गया। 2016 में उसके पास इतना वेतन था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मासा। देखिएगा, मासा दिया है 6, ठीक है। लासा भैया कितना दिया है? लासा दे रखा है 432, ये भी ठीक है। और एक संख्या भी दे रखा है, यानी कह लो कि पहली संख्या दे रखा है। पहली संख्या क्या दे रखा है? 48। पूछा क्या है? दूसरी संख्या। एक सवाल बिल्कुल मिलता है 100%, ये मत समझना, बिल्कुल आसान है। तो आप देखिए सूत्र क्या होता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर मासा इनटू लासा। पहली संख्या क्या है? कहाँ गई? 48 इनटू दूसरी संख्या क्या है बताना है। मासा कितना है? 6 और लासा कितना है? 432। अब इसको कैंसिल करो आराम से। अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 इक्के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको 4 से उड़ाओ तो 4 इक्के 4 और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर 4 से उड़ा दो, या 12 नवैया 108 होता है, 12 से पूरा काट दिया, और 9 और 6 का गुणा कितना होगा? नछाक 54। तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा था, तो x का मान हमारा दूसरी संख्या क्या आ गया? 54 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर, पहले तो समझो भिन्न क्या है। x बटे y, ये है भिन्न। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने दे। अंश हमारा है x और हर हमारा क्या है? y। अब आ जाओ अपने सवाल पे, क्या कह रहा है? एक भिन्न का हर जो है, ये हर यानी ये y, अंश के दोगुने से, इस अंश के दोगुने से एक अधिक है। पहली कंडीशन बना दी इसमें, पहली कंडीशन बना दी। चलिए देखिए, उसके बाद फिर आगे क्या कहा है? अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पे। अब फिर कंडीशन बना रहा है कि अंश में 2 जोड़ दो। ठीक है भैया, अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 3 घटाने पे, लो हर में 3 घटा दिया। घटाने पर संख्या क्या मिल रही? 1 मिल रही। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 2 बराबर y - 3 हो जाएगा। तो ये x + 2 माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये y अपना यहाँ खड़ा रहेगा। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? x + 3 2 5, x + 3 2 5, यानी y का मान कितना निकला? x + 5। अब ये जो y का मान है, ये y का मान उठा करके यहाँ पर सेट कर दो y की जगह पर। जब y की जगह पर सेट करोगे तो क्या आएगा?
x प्लस 5 बराबर में क्या है 2x प्लस 1। अब x और 2x ये दोनों प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस का x बराबर ये 1 और 5, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो 1 में घटेगा तो ये -4 बनाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 4। एक मान तो हमारा ये आ गया अंश वाला। तो जब x बराबर 4 आ गया है तो x का मान अगर यहाँ सेट कर दो तो 4 यहाँ रखोगे तो 5 4 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न भिन्नाती हुई भिन्न x बटे 9, सॉरी 4/9, x/9 कहाँ 4/9, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, विधिवत समझाने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे तो अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए देखें क्वेश्चन ये थोड़ा मिस्टेक लिखा है, हम इसको सही लिखते हैं। -9 ऐसे आओ, माइनस ये मंजिला ब्रैकेट -8 प्लस ये लिखा है 24, ये डिवाइड बना है प्लस नहीं है भागित 13 -7 और इसके ऊपर लगा है बार। ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, हल करते हैं सबसे पहले। तो इसको तो पहले हम ऐसे ही के इसे लिखा रहेंगे क्योंकि बार वाले को पहले हल करना है हमको। माइनस ये -8 ऐसे लिखा रहने दो, प्लस ये 24 ऐसे लिखा रहने दो, भागित 13 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 6। भागयोग का नियम पढ़ा होगा, पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं फिर जोड़ करते हैं फिर घटाना करते हैं, वही भागयोग इसमें लगेगा। तो -9 ये अपनी जगह पे खड़ा है और ये -8 अपनी जगह पे खड़ा है। 6 से जब 24 में भाग देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब +4 ये आ गया, -9 माइनस यहाँ -8 + 4 तो क्या बचेगा -4 बचेगा। अब इधर हल कर लेते हैं हम लोग, तो -9 अपने आप लिखा रहने दो। अब ये -4 और माइनस बाहर तो माइनस माइनस क्या होगा +4 हो जाएगा। तो -9 + 4 बराबर क्या बचेगा -5। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि मासा दिया है a, 8 = 4, यानी a पहली संख्या है और 8 दूसरी संख्या है। आप ऐसे समझिए ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, 4 दिया है। लासा कितना दिया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का लासा कितना दिया है 24 दिया है। तो आप सूत्र लगा दो, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर मासा इनटू लासा। पहली संख्या क्या है 8, सॉरी a, और दूसरी संख्या क्या है 8। कोई दिक्कत, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 8 है, इसमें भी पहली संख्या a है दूसरी संख्या 8 है, और मासा कितना दिया है 4 और लासा कितना दिया है 24। सवाल में कुछ नहीं, केवल घुमाना चाह रहा है। 8 × 24, 4 × 12, ए का मान पूछ रहा है, ऑप्शन ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है 21 53 की होल पावर 164 में इकाई का अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताना है। तो जब भी इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो पावर में जो लिखा हुआ करे उसको आप 4 से भाग दे दिया करो। कुछ भी लिखा हुआ करे, कुछ भी लिखा हो घात में 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16 पूरा पूरा कट जाएगा। 164 है कि और कुछ, अभी देखते हैं जरा।
क्वेश्चन को, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर होगा 7, 167। अब देखिए, जो भी पावर लगी हुआ करे उसको 4 से भाग कर दो, तो 4 चक्कू 16, पूरा कट गया। फिर 7 में 4 का भाग करेंगे तो 4 के 4, शेष कितना बचा? 3। जो शेष बचता है तो अंदर वाली संख्या का जो इकाई का अंक होता है केवल उसको पकड़ो। इकाई का अंक क्या है? 3। और जो शेष बचा है इसी के ऊपर पावर बना दो, बस इसको हल कर दो। 3 तरह का 9 त्रिक 27। पूछा क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 7। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक भिन्न के अंश को, ये भिन्न हो गई x/y, ये अंश है और ये हर है। क्वेश्चन ने कहा है एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दो, यानी अंश को बढ़ा रहे हैं 20%, तो ये हो गया 120x बटे हर को कितना बढ़ा रहे हैं? 25%, तो 125y। बढ़ाने के बाद भिन्न हो कितनी रही है? 3/5। तो मूल भिन्न पूछा है हमसे। अब इसको हल कर दो, 3 का भाग करो, 3 चक्कू 12, इधर 40 आ गया। 5 से भाग करो, 5 दूना 10, 5 25 आ गया। 40x बटे 25y बराबर 1, यानी ये हो गया आपका 40x इजिकल टू 25y। अब भिन्न यानी बटे में इसको लिखना है, तो x का मान जब बीच में बराबर लगा हुआ करे तो ये वाला होता है और y का मान ये वाला होता है। तो x का मान भैया कितना हो गया? 25 हो गया। y का मान कितना हो गया? 40 हो गया। अगर कट रहा है तो काट दो, तो 5 25, 5 अट्ठे 40, तो मूल भिन्न हमारी आ गई 5/8। ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। सवाल विशेष डीप में जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हर प्रकार के स्टूडेंट हैं, किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, किसी का बेसिक कमजोर है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे आप समझ जाएंगे अच्छे से करने लगेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।